नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे आप डिपार्टमेंट से कैसे जानकारी निकाल सकते हो। जैसे कि मैं अगर बात करूँ, आपको जानकारी निकालना है कि शिक्षा भर्ती में कितने कैंडिडेट ने ज्वाइनिंग ले ली है, कितने कैंडिडेट को रिजेक्ट किया गया है। ये डीपीआई के पास पूरा डाटा पहुँच चुका है। ओके, तो आप ये जानकारी निकाल सकते हो, या फिर किसी भी डिपार्टमेंट में, इंडिया के किसी भी डिपार्टमेंट में, या फिर मध्य प्रदेश से किसी भी सरकारी विभाग से आप कुछ भी जानकारी मांग सकते हो। ओके, और कैसे मांगना है इसकी पूरी प्रोसेस देखिए। एमपी अगर आप इंडिया लेवल पर किसी आरटीआई लगा रहे हो तो उसकी तो एक वेबसाइट बनी हुई है। ओके, तो वहाँ से अप्लाई कर सकते हो। लेकिन आप एमपी में लगा रहे हो तो एमपी में वेबसाइट तो बन गई दोस्तों, लेकिन वहाँ से अभी अप्लाई नहीं हो पा रहा है। मैंने 2-3 दिन से मैं लगातार ट्राई कर रहा हूँ, तो वहाँ से अप्लाई नहीं हो पा रहा। तो आपको एमपी में ऑफलाइन करना पड़ेगा। ऑफलाइन कैसे? आपको खुद को एक आवेदन लिखना पड़ेगा और उस आवेदन को पोस्ट करने का पड़ेगा उसी डिपार्टमेंट में। ओके, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। ओके, ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। आप चाहे तो वेटिंग वाले हो, आप जानकारी निकाल सकते हो, या फिर आप कुछ भी हो, पदों की जानकारी निकाल सकते हो, वर्ग 3 में पदों की जानकारी निकाल सकते हो, कुछ भी जानकारी ले सकते हो। सबसे पहली बात तो दोस्तों, आपको पोस्ट ऑफिस में जाकर 10 रुपये का पोस्टल आर्डर लेना पड़ेगा। कितने का पोस्टल आर्डर? कितने का? 10 रुपये का। ये 20 वाला है, ये मेरे पास सिर्फ इमेज है, लेकिन आप सिर्फ 10 वाला लेना। ओके, 10 वाला लेना बस। और ये 10 वाला पोस्टल आर्डर लेकर आपको आपके जो आवेदन आप लिखोगे उस आवेदन के साथ इसको रख देना है और भेज देना है। चलिए, यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर आपको जिसको आप पे कर रहे हो उसका नाम आएगा, और यहाँ पर आप अपना जो आप भेजे उनको, ओके, यहाँ डाकघर का नाम आएगा। चलिए, उसके बाद दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ आवेदन आपको कैसे लिखना है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अब दोस्तों आपको आवेदन कैसे लिखना है, देखिए आवेदन का प्रारूप रहता भी है, लेकिन अगर आपके पास प्रारूप नहीं है तो आप कुछ नहीं, एक कोरा पेज लेना, एक ब्लैंक पेज लेना A4 साइज का। उसमें आपको एक लेटर लिखना पड़ेगा, एक एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा। और एप्लीकेशन में क्या लिखना पड़ेगा? सेवा में यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा लोक सूचना अधिकारी। ओके, लोक सूचना अधिकारी आपको लिखना ही पड़ेगा। उसके बाद जिस डिपार्टमेंट में आप भेज रहे हो उस डिपार्टमेंट का नाम, जैसे कि मैंने पीबी में एक कैंडिडेट लगाने वाला था। ओके, तो उसने लिखा है मध्य प्रदेश व्यवसायिक परीक्षा मंडल भोपाल। अगर आप यहाँ पर भेजे डीपीआई में, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल। इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा। जिस भी डिपार्टमेंट में आप भेजे उस डिपार्टमेंट का नाम आपको यहाँ पर लिखना ही पड़ेगा। और लोक सूचना अधिकारी तो आपको लिखना ही पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि हर डिपार्टमेंट का अपना लोक सूचना अधिकारी होता है, वही आपको जानकारी प्रोवाइड करता है। फिर आपको विषय लिखना पड़ेगा। विषय में आप लिख सकते हो कि मुझे जानकारी चाहिए, जैसे यहाँ पर लिख दिया है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने हेतु। ओके, फिर यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा कि मेरा नाम जयेंद्र। ओके, अपना पता लिख देना कि उस गांव में मैं निवास करता हूँ, तहसील में निवास करता हूँ। ओके, मुझे मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 के संबंध में सही व स्पष्ट कर जानकारी देवे। और आपको जो जानकारी चाहिए वो जानकारी आप लिख देना। जैसे कि यहाँ पर लिखा है कि मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में कुल आवेदकों की संख्या प्रवर्गवार SC ST OBC वार बताए हुए। ओके, आपसे निवेदन है कि कृपा देने जानकारी देने की कृपा करें। तो ये दोस्तों आपको आवेदन अपने बेस पे लिखना पड़ेगा, आप किस डिपार्टमेंट में लगा रहे हो, क्या जानकारी चाहते हो वो जानकारी। ओके, हाँ ध्यान रखना, आवेदन लिखते वक्त जानकारी स्पष्ट मांगे। ओके, किसी ऐसे शब्दों का उपयोग ना करें जो कंफ्यूज करे, अदरवाइज आपकी वो जो रिक्वेस्ट है वो कैंसिल हो जाएगी। तो चीज़ों को थोड़ा क्लियर लिखे और सही जानकारी पूछे कि मुझे ये जानकारी चाहिए। ओके, तो वहाँ से आपको 30 दिन के भीतर जानकारी दी जाएगी। अब ये लेटर लिखने के बाद प्रार्थी लिख देना। ये लेटर लिखने के बाद दोस्तों आपको इसको और 10 रुपये का बैंक ड्राफ्ट, 10 रुपये का जो आपका बैंक ड्राफ्ट है उसको, बैंक ड्राफ्ट नहीं सॉरी दोस्तों, पोस्टल आर्डर है, पोस्टल आर्डर को एक इन्वॉल्व में, एक लिफाफे में रख देना है। ओके, अब मैं आपको लिफाफे आपको बता रहा हूँ लिफाफा कैसा आएगा आपका। अब आपको दोस्तों एक ऐसा सफ़ेद वाइट इन्वॉल्व ले लेना है, लिफाफा ले लेना है, और लिफाफे पे यहाँ पर लिखना है ओके टू, और लिखना है लोक लोक सूचना अधिकारी लिखना। और लिखने के बाद नीचे डिपार्टमेंट का नाम लिख देना। ओके, क्या लिखोगे आप, मैं आपको फिर से अच्छे से दिखा देता हूँ, एक बार क्लियर करके, थोड़ा सा और मैं क्लियर कर देता हूँ, आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा। चलिए, यहाँ पर आपको लिखना है, जैसे ये हमारा लिफाफा है, यहाँ पर लिखना है। ओके, यहाँ पर लिखना है आपको प्रति लोक सूचना अधिकारी। ओके, और यहाँ पर लिखना है फिर आपके विभाग का नाम, पता, मतलब आप कहाँ पर भेज रहे हो। जैसे कि मैं भेज रहा हूँ व्यावसायिक परीक्षा मंडल, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा व्यावसायिक परीक्षा मंडल गौतम नगर
कहाँ पर है, पीबी कहाँ पर है, शायद मुझे एड्रेस नहीं पता, लेकिन डीपीआई का एड्रेस पता है, जिसमें मैं बताता हूँ। डीपीआई का हम लिखते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोक सूचना अधिकारी, लोक सूचना अधिकारी, लोक शिक्षण संचालनालय, यहाँ लिखेंगे गौतम नगर भोपाल और पिन कोड। यहाँ पर आपको एड्रेस लिखना है ना। और फिर यहाँ पर लिखना है फ्राम, आपका पूरा एड्रेस, ओके। फ्राम, यहाँ फ्राम आपका नाम लिखना है, XYZ पता और मोबाइल नंबर, सब लिखना है, पिन कोड, क्योंकि इसी पते पर आपको रिटर्न करेंगे। और यहाँ पर आपको लिखना है, क्या लिखना है, RTI एप्लीकेशन, ओके। ये जरूर लिख देना है, मेंशन कर देना। यहाँ पर क्या लिखना है, RTI एप्लीकेशन। ऐसा लिख कर दोस्तों आपको जाना है। इसमें आपको आपका जो अपने पोस्टल ऑर्डर लिया 10 रुपये का, उस पोस्टल ऑर्डर को इसमें लिखना है। उसके बाद आपका RTI की आपका आवेदन, वो दोनों इसको इसमें आप इन्वेलप में डाल देना, इसको पैक कर देना और इसको पोस्ट ऑफिस में जाके रजिस्ट्री करवा देना। रजिस्ट्री 20 रुपये में हो जाएगी, 20 से 40 रुपये में हो जाएगी, तो आपकी RTI पहुंच जाएगी। एक बात ध्यान रखना, आप RTI भेजने से पहले क्या ध्यान रखना, पहली बात तो जो आवेदन पत्र है उस आवेदन पत्र की फ़ोटोकॉपी करवाना। आपका जो दोस्तों ये है पोस्टल ऑर्डर, इसकी फ़ोटोकॉपी करवाना। और आपको जो पोस्ट ऑफिस से रिसिप्ट दी जाएगी उस रिसिप्टों को संभाल के रखना। ये 3 चीज़ आप संभाल के रख सकते हो और आप भेज सकते हो, क्योंकि जो रिसिप्ट है वो आपकी प्राप्ति है, आपके पास सबूत है कि आपने उस लेटर को भेजा था, ओके। तो ये चीज़ें आप अपने मोबाइल में सेव कर लेना, फोटो खींच लेना या मोबाइल में सेव कर लेना, फिर फोटोकॉपी करवा लेना, ओके। तो ये चीज़ें आपको आपके पास रखना पड़ेगा, ताकि आप किसी भी डिपार्टमेंट में RTI लगा सकते हो। एक बात मैं आपको यहाँ पर बताना भूल गया हूँ, एक छोटी सी चीज़ बताना भूल गया हूँ, तो मैं आपको और थोड़ी सी चीज़ बता देता हूँ। वो आवेदन में आपको क्या लिखना है, आपने जैसे ही पूरा आवेदन लिखा, नीचे लिख देना दोस्तों संलग्न। संलग्न में क्या लिख देना आपने कि पोस्टल ऑर्डर, ओके, 10 रुपये, बस ये लिख देना, क्योंकि आप पोस्टल ऑर्डर उसके साथ भेज रहे हो, तो ये संलग्न में लिख देना कि संलग्न में आपने क्या भेजा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप किसी भी डिपार्टमेंट में इस तरह से RTI लगा सकते हो, ओके। आपका खर्चा आएगा 30 से 40-50 रुपये का खर्चा है टोटल, ओके। तो आप किसी भी RTI में किसी विभाग में RTI लगा सकते हो, स्पीड पोस्ट भी कर सकते हो और आप रजिस्ट्री भी कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।